जीवन में हर इंसान कभी न कभी डर से गुजरता है। किसी को भविष्य का डर होता है, किसी को असफलता का डर होता है, किसी को बीमारी का डर, किसी को परिवार की चिंता, किसी को पैसे की परेशानी और किसी को अकेले रह जाने का डर। डर बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन जब यह मन के अंदर बैठ जाता है, तो इंसान की हिम्मत को कमजोर कर देता है। ऐसे समय में भक्त एक ही सहारा खोजता है, बाबा श्याम का सहारा। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि बाबा उस भक्त का हाथ थामते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाता है। जब मन डर से कांपता है, तब बाबा श्याम का नाम भीतर एक नई शक्ति जगा देता है। डर तब बढ़ता है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तब मन में घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही भक्त सच्चे मन से कहता है, जय श्री श्याम, उसके अंदर यह विश्वास जागता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। यही विश्वास डर को कमजोर कर देता है, क्योंकि डर की सबसे बड़ी ताकत हमारी चिंता होती है और भक्ति की सबसे बड़ी ताकत विश्वास। जब विश्वास मन में बैठ जाता है, तो डर धीरे धीरे हटने लगता है। समस्या वही रहती है, लेकिन भक्त का मन बदल जाता है। वह घबराने के बजाय बाबा पर भरोसा करना सीखता है। बाबा श्याम की कृपा डर को इसलिए दूर करती है, क्योंकि बाबा पहले भक्त के मन को संभालते हैं। कई बार भक्त की परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उसकी सोच बदल जाती है। जो बात पहले बहुत बड़ी लगती थी, वही बाबा के नाम से छोटी लगने लगती है। जो रास्ता पहले बंद लगता था, वही धीरे धीरे खुलता हुआ महसूस होता है। जब कोई भक्त डर के समय बाबा के सामने सिर झुकाता है, तो वह अपने मन का बोझ बाबा के चरणों में रख देता है। वह कहता है, बाबा, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, अब आप ही संभालो। यह कहना ही मन को हल्का कर देता है, क्योंकि जब दुख और डर मन में बंद रहते हैं, तो वे और भारी हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें बाबा के चरणों में रख दिया जाता है, तो मन में शांति आने लगती है। बाबा श्याम भक्त के आंसू भी समझते हैं और उसकी चुप्पी भी। कई बार डर इतना बढ़ जाता है कि इंसान बोल नहीं पाता। वह बस आंखें बंद करके बाबा को याद करता है। लेकिन बाबा भावना के भूखे हैं। उन्हें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन की पुकार बाबा तक जरूर पहुंचती है। खाटू श्याम जी की कथा भी हमें हिम्मत और त्याग का संदेश देती है। बर्बरीक जी ने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया। यह त्याग, साहस और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पूजनीय होने का वरदान दिया। आज वही बाबा श्याम भक्तों के मन से डर हटाकर उनमें साहस और विश्वास भरते हैं। डर कई प्रकार का होता है। कभी मन में यह डर होता है कि मेरा काम बनेगा या नहीं। कभी डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। कभी डर होता है कि भविष्य कैसा होगा। कभी डर होता है कि कहीं परिवार पर कोई संकट न आ जाए। लेकिन जब भक्त बाबा श्याम को याद करता है, तो उसके मन में यह भाव आता है कि जो होगा, बाबा की कृपा से अच्छा होगा। यह भाव कोई साधारण बात नहीं है। यही भाव इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात पर डर जाता था, वही धीरे धीरे धैर्य रखना सीखता है। वह समझने लगता है कि जीवन में सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बाबा के भरोसे वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। बाबा श्याम की भक्ति डर को भगाने का सबसे सुंदर तरीका है। जब मन बहुत घबरा रहा हो, तब थोड़ी देर शांत बैठकर बाबा का नाम लीजिए। आंखें बंद करिए और मन ही मन बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। यही नाम की शक्ति है, यही बाबा की कृपा है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कठिन समय में बाबा का नाम लेने से उन्हें हिम्मत मिली। किसी को परीक्षा का डर था, किसी को बीमारी का डर,
किसी को नौकरी का डर, किसी को व्यापार का डर, किसी को परिवार की चिंता थी। लेकिन बाबा के भरोसे उन्होंने वह समय पार किया। बाबा ने हर किसी की परिस्थिति अलग-अलग तरीके से संभाली, लेकिन सहारा जरूर दिया। बाबा श्याम अपने भक्त को यह नहीं कहते कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि बाबा यह शक्ति देते हैं कि मुश्किलें आए तो भक्त टूटे नहीं, डर आए तो भक्त हारे नहीं, रास्ता कठिन हो तो भक्त रुके नहीं। यही बाबा की असली कृपा है। कभी कभी डर हमारे मन की कल्पना से भी पैदा होता है। जो हुआ ही नहीं, उसे सोच सोच कर हम परेशान हो जाते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान की शांति खो देते हैं। लेकिन बाबा का नाम हमें वर्तमान में लौटाता है। यह नाम याद दिलाता है कि